नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूब पर देव पर। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से जो चर्चा में सबसे ज़्यादा जो भर्ती चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर 2026, जिसे कि राजशेष महाविद्यालय की टीचिंग एसोसिएट भर्ती भी कही जा रही है, जिसके लिए आज से लगभग 8-10 दिन 11 दिन पहले भजन लाल जी शर्मा, जो कि अपने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की थी कि 3540 पदों पे जो है हम कॉलेज लेक्चरर की भर्ती करवाएंगे। जो राजशेष महाविद्यालय अशोक गहलोत जी की सरकार ने अंतिम 3 वर्षों में और भजन लाल जी की सरकार ने शुरुआती 1-1.5 वर्ष में खोले हैं, उसमें जो टोटल 3500 से भी ज़्यादा जो पद हैं, 3540 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है, जिसको टीचिंग एसोसिएट नाम से जो है इस भर्ती में शामिल करके आज तक की सबसे बम्पर भर्ती करवाई जाएगी। उसके संबंध में उन्होंने घोषणा की थी और टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भर्ती है उसके लिए उन्होंने पद संख्या भी बताई थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कितने ऐसे पद हैं जो टीचिंग में होंगे, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे, और कितने ऐसे पद हैं जो नॉन टीचिंग में होंगे, मतलब कि पीटीआई, लाइब्रेरियन, फोर्थ ग्रेड, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जिसे एलडीसी भी कहते हैं, इस प्रकार के जो पद हैं वो कितने होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने होंगे। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जानी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में उस वीडियो का जो है वो लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहां से अवश्य देख लीजिएगा अगर आप नॉन टीचिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तब उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे आपकी जो है मैंने डिमांड देखी कि सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें जो पोस्ट होने वाली है जिसे टीचिंग एसोसिएट नाम दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत विषयवार आप हमें पद बताओ कि हमारे सब्जेक्ट में जो है वो कितने पद होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विषयवार पदों की संख्या जानने वाले हैं। ये वही पद है जिसके अंतर्गत 2021 से लगा के अब तक 3 साढ़े 3 4 सालों से लगभग ये जो है विद्या संबल योजना के जो साथी हैं वो काम कर रहे हैं। अब यही पद 2026 में जो है 26 के अभी वैकेंसी में शामिल कर लिए जाएंगे और 2026 में इन पर जो नियुक्ति दी जाएगी वो 5 सालों के लिए दी जाएगी, जिसको राजशेष की असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग एसोसिएट भर्ती नाम दिया जाएगा। 28 से 29 हज़ार रुपये, लगभग 1000 रुपये दिन के हिसाब से पेमेंट है और 5 साल की ये जॉब है। उसके बाद स्थायी किए जाने के भी पूरे चांसेस हैं। तो इसमें आज हम लोग विषयवार बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो एक आज तक की सबसे बड़ी जो एक मेगा भर्ती आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर या टीचिंग एसोसिएट की या एसोसिएट टीचर की, तो वो जो है कितने पदों पे है वो तो आपको पता है, लेकिन विषयवार कितने पद हैं उसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं, ताकि आपका जो एक ड्रीम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने वो लगभग लगभग यहाँ से पूरा हो जाएगा। हालांकि थोड़े दिन बाद आप नाम प्रयोग कर पाएंगे, पदनाम प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन आप भविष्य बन जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, एक इंटरव्यू नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखिए, 3540 पदों में जो सबसे ज़्यादा पद रहते हैं वो आपको पता है, हिंदी के, अंग्रेजी के, अपने राजनीति विज्ञान के, भूगोल के, इतिहास के, इन्हीं के रहते हैं। तो यही सारे पद जिस पे भी विद्या संबल योजना के अंतर्गत जुलाई में फॉर्म लिए गए थे, उन्हीं पदों के ऊपर जो है वो नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि जुलाई में जो फॉर्म लिए गए वो अगले 1 साल के लिए लिए गए हैं। मतलब उनको 90-90 दिन के 2 पीरियड दिए जाएंगे पर क्लास के हिसाब से। मतलब उनको 270 क्लासेज जो हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर की मिलेंगी, फिफ्थ की, थर्ड की और फर्स्ट सेमेस्टर की, और वहीं सेकंड की, फोर्थ की और सिक्स सेमेस्टर की भी 90-90 और 90 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के हिसाब से क्लासेस मिलेंगी। तो इस प्रकार का हिसाब किताब है। ये सारा हिसाब किताब अगले जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए अगले जुलाई से इन पदों पे जो है वो 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय स्थायी नियुक्ति आप कह सकते हो वो होने वाली है। तो उन्हीं पदों के ऊपर बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य में जो है आपके 322 पद होने वाले हैं। फिर देखिए, इतिहास में 367 पद होने वाले हैं, जो कि आज तक के सबसे ज़्यादा है। होम साइंस में ऑलमोस्ट 100 पोस्ट होने वाली है, 98 पद होने वाले हैं। और अगर आप चाहोगे कि सर हमें जिलेवार पदों की संख्या बताओ, तो वो भी मैंने 25 घंटे इस वीडियो पे भगवान के आशीर्वाद से परिश्रम किया है, तो वो भी मेरे पास आंकड़ा है। और अगर आप कहोगे नहीं हमें कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज बताओ, मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, और उसमें भी मेन, वुमेन, विडो, डाइवोर्स, इस हिसाब से बताओ, तो वो भी बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि 25 घंटे इस एक वीडियो को तैयार करने में लगे हैं। क्योंकि ये जो आंकड़े आप देख रहे हो, इसके लिए हर जिले के जो पिछले 2 महीने के डेटाबेस हैं वो चेक किए गए, उसमें जो विज्ञप्ति आई वो चेक की गई, उसके फिर कुल पद मिलाए गए और उनका आंकड़ा जो है वो वेरीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो आंकड़े इसमें बता रहा हूँ, ये जो आयुक्तालय द्वारा विज्ञप्तियां जारी की जाती है उससे लिया गया है, और 25 घंटे के परिश्रम के बाद इसको तैयार किया गया है। 1-2 पद इसमें ऊपर नीचे होने की संभावना है। जब आप टोटल मिलाओगे तो आपको 35 और जो है वो 24 या 25 इस प्रकार के पद मिलेंगे। टोटल 3500 लगभग जो 40 है,
तो 10-15 पदों का अंतर इसमें आ सकता है, और भी पद बढ़ सकते हैं क्योंकि जब तक अगला साल आएगा तब तक कुछ और नए महाविद्यालय भी खोले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आसपास पद रहेंगे। जेनोलॉजी में आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी, विधि यानी कि लॉ में आपको 6 पोस्ट देखने मिलेगी, मैथ्स में 89 पोस्ट जो कि बहुत हैं अगर मेहनती अभ्यर्थी हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट वाले हैं तो। फिर देखिए सैन्य विज्ञान यानी कि जो आपके आर्मी के संबंध में जो साइंस होती है, जो मिलिट्री साइंस होती है, उसके 2 पद हैं। इसके अलावा देखिए संगीत के 19 पद हैं, इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल वाला और जो कंठ वाला ये दोनों ही इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं। तो इसमें अलग अलग पार्टीशन अगर आप करोगे तो लगभग 10 और 9 इस प्रकार से 19 पद जो है वो संगीत के होने वाले हैं। फिर दर्शन शास्त्र के यानी कि फिलोसॉफी के 12 पद होंगे, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के जो है वो 90 पद होंगे। फिर देखिए राजनीति विज्ञान के बहुत ज़्यादा पद होंगे, 341, 181-82 थे 2023 वाली में, अभी 50, 60, 52, 54 ऐसे कुछ हैं, और अब देखिए 350 के आसपास पद होने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो बहुत ही अच्छा अवसर है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भविष्य में अगर बनना है तो आप इसकी जो है वो शीघ्र ही जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप तैयारी कर सकते हैं, आपको 6 से 8 महीने का समय मिल जाएगा। अब देखिए मनोविज्ञान के जो है वो 10 पद हैं, अमूमन मनोविज्ञान में हम 2-4 पोस्ट ही देखते हैं, यहाँ पर 10 पोस्ट अपने को देखने को मिल रही है। लोक प्रशासन की 70 पोस्ट, 8, 10 या 12 ही होती है लोक प्रशासन की, उसकी 6-7 गुना जो है वो आपको इसमें देखने मिलेंगी। पंजाबी के 5 पद है अपने गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में। और फिर देखिए राजस्थानी साहित्य के 15 पद हैं, जबकि 1 या 2 ही होते हैं, कई बार होते भी नहीं हैं। तो राजस्थानी लिटरेचर में जिनके जो है पीजी है और नेट है तो उनके पास बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। संस्कृत के 157 पद हैं जो भी काफ़ी हैं। समाजशास्त्र के 167 पद, 10, 20, 25 ऐसे ही कुछ आया करते हैं, समाजशास्त्र के ज़्यादा नहीं आया करते हैं। और फिर देखिए टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग, तो इनके जो है वो 2 पद हैं, अमूमन ये पोस्टें जो है वो देखने नहीं मिलती है। उर्दू की 43 पोस्ट है, तो जो अपने मुस्लिम भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्योंकि पीजी उर्दू में उन्हीं के पास होती है और नेट भी उन्हीं के पास ही होता है। फिर देखिए प्राणी शास्त्र यानी कि अपना जो जूलॉजी है उसमें 90 पोस्ट होने वाली है, 20, 30, 50 या 60 ऐसी कुछ ही 2014 वाली में भी इतनी कुछ पोस्ट आई थी, अभी देखिए ऑलमोस्ट 100 पोस्ट आपको जूलॉजी में देखने मिल रही है। लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी यानी कि अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, तो ये इसके अंतर्गत आपको 36 पद एबीएसटी में जो है वो देखने मिलेंगे। फिर देखिए कृषि विज्ञान के जो पोस्टें होती है, ये कीट विज्ञान और पादप विज्ञान और मृदा विज्ञान और ऐसे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, 8-10 पोस्ट होती हैं। और एग्रीकल्चर कॉलेज में होती है, वो एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी जो हैं मोस्टली अपने इन जो सोसाइटी वाले कॉलेज इनके अंतर्गत आते हैं, ओल्ड कॉलेजेस, ओरिजिनल कॉलेजेस, उनके अंतर्गत ही, रेगुलर कॉलेजेस के अंतर्गत ही ये एग्रीकल्चर कॉलेज आ रहे हैं। तो उनकी पोस्ट के का भी जो है डेटा अपने पास है, वो भी 450 पोस्टें जो हैं वो होने वाली हैं इसमें। वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी की जो है वो आपको 80 पोस्ट देखने को मिलेंगी। व्यवसाय प्रशासन यानी कि बिजनेस एड की भी जो है आपको 57 पोस्ट जो है वो देखने को मिलेंगी। और आगे अगर हम लोग देखें तो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की आपको 78 पोस्ट देखने को मिलेगी, जो साइंस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सही है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें, अब इसमें जो व्यवसाय प्रशासन विषय है इसमें क्या किया गया कि कई सारे कॉलेजेस में जो बिजनेस एड में स्टूडेंट नहीं आ रहे थे तो उनको बैचलर ऑफ जो अपने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार के जो पद दिया गया है, जैसे एमबीए, बीबीए इस प्रकार का जो होता है, तो बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार का जो है वो पद का नाम जो है वो, इस पोस्ट का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो होता वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भांति है, उसकी जगह ही रिप्लेस करके उसको जो है वो बीबीए नाम दिया गया है। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन एक पोस्ट होती है, एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए होता है, तो वो उनको सिमिलर ही जो है वो मोस्टली काउंट किया जाता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री के बाद अगर आप देखें तो कंप्यूटर विज्ञान जिसको कंप्यूटर अनुप्रयोग भी कहते हैं, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए भी कहते हैं, तो इसकी जो है वो 40 पोस्ट है। हालांकि कई जगह इनको अलग अलग भिन्न भिन्न भी लिया जाता है, लेकिन इनको मैं एक ही कैटेगरी में फिलहाल रख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के लिए एक पोस्ट है, और चित्रकला पेंटिंग्स में जो है वो आपको 35 पोस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग में देखने को मिलेगी। इसमें 1-2 पोस्ट जो है वो केवल पेंटिंग की हैं, तो वो शायद पृथक की कर दी जा सकती है, लेकिन 30+ पोस्ट आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग में देखने को मिल जाएंगी। फिर है आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन यानी कि ईएएफएम, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
तो उसके अंतर्गत आपको ईएफएम में 43 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। अर्थशास्त्र में 155 पोस्ट, अगर ढंग की 50 पोस्ट भी हो तो भी बहुत योग्य अभ्यर्थी मिलना मुश्किल हो जाता है। और 150 पोस्ट इकोनॉमिक्स में है, तो बहुत ही एक अच्छा अवसर इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थियों के लिए। इंग्लिश लिटरेचर में 284 पोस्ट, और फर्स्ट ग्रेड में हमने देखा बड़ी मुश्किल से इंग्लिश के अभ्यर्थी मिल रहे थे, तो उसमें 284 पोस्ट होने वाली हैं। अभी भी विद्यासंबल में भी कई सारी खाली पड़ी हैं, अगर किसी के पास पीजी और नेट है इंग्लिश में तो वो अवश्य आने वाले टाइम में आवेदन कर सकते हैं। भूगोल की बात करें तो 450 पोस्ट होने वाली हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द टॉप 3 और 4 जो पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दें, क्योंकि एग्रीकल्चर में सारे 8-10 विषयों को हमने साथ में काउंट किया है, तो टॉप 3 या 4 पोस्ट जो हैं इस पूरी भर्ती की, उसमें भूगोल भी जो है वो माना जा सकता है, हिंदी, राजनीति और इतिहास के साथ साथ। और अंतिम विषय है भूगर्भ विज्ञान, जिसको जियोलॉजी कहते हैं, उसकी 11 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जोधपुर जैसे संभाग स्तर पे जहां आपको कोई पोस्ट खाली नहीं मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, भूगर्भ विज्ञान की जोधपुर का जो सबसे पुराना कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें खाली मिलेगी। तो ऐसी कुछ स्थितियां फिलहाल चल रही हैं कॉलेजेस में। और ये जो 3,500 से अधिक पदों पे जो आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग एसोसिएट की या कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती है, इसके अंतर्गत जो विषयवार विवरण है वो इस प्रकार है, हमने जान लिया है। अगर आपको कैटेगरी वाइज चाहिए अपडेट या डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए कि आप लगने के बाद कहाँ लगोगे, ज्वाइन कर कहाँ करोगे, तो वो भी अपडेट मैं शीघ्र ही लाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।